Assalamualaikum. My name is वसीम राजा। AutoCAD Civil 3D एट एडवांस लेवल इन उर्दू के नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोड अलाइनमेंट के बारे में कि रोड अलाइनमेंट क्या होती है और इसको कैसे ड्रा किया जाता है AutoCAD Civil 3D में। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके। और ये कि मैं जिस डिटेल से आपको AutoCAD Civil 3D एडवांस लेवल के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, आपको इस तरह के लेक्चर्स पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, मैं आपको आंसर दूँगा और मेरे तमाम लेक्चर्स को फॉलो करें। तो आएँ हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रोड अलाइनमेंट। जिस तरह रीढ़ की हड्डी को इंसानी जिस्म में बुनियादी हैसियत हासिल होती है, इस तरह रोड अलाइनमेंट को रोड के अंदर एक बुनियादी हैसियत हासिल होती है। पूरी रोड का डिज़ाइन उसकी अलाइनमेंट पर किया जाता है। अब रोड अलाइनमेंट को हम सेंट्रल लाइन भी कहते हैं, जो सेंट्रल लाइन के तौर पर भी रोड में किरदार अदा करती है। यह आपको पिक्चर में सेंट्रल लाइन नज़र आ रही है और सेंट्रल लाइन पर ये डिफरेंट आरडीज हैं, 400, 500, 510, ये 10 के इंटरवल पर आरडीज लगी हुई हैं। तो ये आपकी सेंट्रल लाइन है और ये जो साइड्स पे आपको दो लाइन नज़र आ रही है, इसकी ऑफसेट लाइन्स हैं। इस तरह ये आपको पिक्चर में रोड नज़र आ रही है। और अलाइनमेंट बेसिकली दो तरह की होती है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक वर्टिकल अलाइनमेंट। जो आपकी सेम लेवल में स्ट्रेट होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहते हैं, और अगर उसमें अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, मीन्स अगर क्रेस्ट आ रहा है, तो उसको हम वर्टिकल अलाइनमेंट कंसिडर करते हैं। तो ऐसे तमाम पोर्शंस जिसमें हमारा सैग और क्रेस्ट होता है वो वर्टिकल अलाइनमेंट में आता है, और जो एक लेवल पर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में होता है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट की बेस पर ही हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स और वर्टिकल कर्व्स का कंसेप्ट पैदा करते हैं कि ऐसी तमाम कर्व्स जो एक ही लेवल पर होती हैं वो हॉरिजॉन्टल कर्व्स कहलाती हैं। और जो कर्व अप एंड डाउन, जैसे कि ये आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, पहले रोड डाउन जा रही है और फिर अप जा रही है, तो ये जो कर्व बन रही है ये हमारी वर्टिकल कर्व है। और अगर इस तरह कर्व बनेगी स्ट्रेट एक ही लेवल पे कि रोड अप एंड डाउन नहीं हो रही लेकिन टर्न हो रही है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कर्व कहेंगे। जबकि ये रोड तो स्ट्रेट जा रही है लेकिन इस तरह हाइट की बनिस्बत डाउन हो रही है, तो उसको हम वर्टिकल कर्व कहेंगे। और इस तरह की अलाइनमेंट्स भी वर्टिकल अलाइनमेंट्स कहलाएंगी। इसी तरह जैसे कि ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये पिक्चर इस तरह डाउन जा रही है रोड और ये इस तरह की कर्व बना रही है, तो ये कर्व हमारी वर्टिकल कर्व कहलाती है और इस अलाइनमेंट को हम वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। तो चलिए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस चीज़ के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ड्रा अलाइनमेंट प्रोसीजर पढ़ेंगे विदाउट कर्व्स, उसके बाद ड्रा अलाइनमेंट विद कर्व्स, उसके बाद कर्व सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, पीआई के बारे में पढ़ेंगे। पीआई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो दो कर्व्स को आपस में मिलाता है, उसको कैसे इंसर्ट किया जाता है, किस तरह डिलीट किया जाता है। ब्रेकअप पार्ट ऑफ पीआई के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ड्रॉ फ्री कर्व बिटवीन टू लाइंस के दरमियान कर्व कैसे ड्रॉ की जाती है। उसके बाद सब एंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, सब एंटिटीज़ एडिटर, डिलीट सब एंटिटीज़, पिक सब एंटिटीज़ और अलाइनमेंट ग्रिड व्यू, जिसमें हम तमाम एंटिटीज़ का एनालिसिस करेंगे, उनमें चेंजिंग या एडिटिंग करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चले हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास हमारी AutoCAD विंडो आ गई है, AutoCAD Civil 3D की। इसमें ये साइड पे आपको टूल पैलेस नज़र आ रहा है। तो होम टैब में ये पहला पोर्शन छोड़ के दूसरा और तीसरे पोर्शन में टॉप पर आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही है। तो अब हम इस अलाइनमेंट में जाएंगे। अब जैसे ही ये आपको सारी तमाम कमांड जो है ये अलाइनमेंट से रिलेटेड है। अब आप किसी भी कमांड के ऊपर जब अपना कर्सर रेस्ट करेंगे तो ये कंप्यूटर आपको उस कमांड के बारे में जनरल डिटेल बताना शुरू कर देगा। जिस तरह ये हमें ये बता रहा है कि ये अलाइनमेंट की ये जो कमांड है ये किस तरह परफॉर्म की जाएगी, इसका क्या फंक्शन है। इसी तरह हम नेक्स्ट पर जाते हैं। इस पर आप थोड़ी देर कर्सर रेस्ट करेंगे तो ये आपको इसकी डिटेल में बताना शुरू कर देगा। जैसे कि क्रिएट बेस्ट फिट अलाइनमेंट की कमांड है और वो हमें बता रहा है कि आप क्रिएट बेस्ट फिट मेथड के तहत किस तरह अलाइनमेंट ड्रा करेंगे और ये किस तरह ड्रा होगी। इसी तरह बाकी की भी नीचे तमाम कमांड्स इसी तरह हैं। तो सबसे पहले हम अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट अलाइनमेंट्स क्रिएट करने के टूल्स हैं जिसकी मदद से हम अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं। तो चले इस पर चलते हैं। जैसे ही अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा।
ये अलाइनमेंट को ड्रा करने से पहले उसकी चंद प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछेगा कि आपने किस तरह की अलाइनमेंट ड्रा करनी है। सबसे पहले नेम आता है, आप अपनी अलाइनमेंट का नेम देंगे। ये बेसिकली आपके रोड नेम के हिसाब से भी हो सकता है, मैं ऐसे TR का नेम देता हूँ। उसके बाद इसकी टाइप आती है कि वो आपकी अलाइनमेंट जो है वो किस टाइप की है। वो सेंट्रल लाइन भी हो सकती है, वो भी अलाइनमेंट में कंसिडर होती है। उसके ऑफसेट्स, सेंट्रल लाइन के जो राइट एंड लेफ्ट ऑफसेट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। उसके बाद एक कर्व लाइंस होती हैं वो भी हो सकती हैं। और अगर आप कोई रेलवे लाइन डिज़ाइन कर रहे हैं तो रेल की भी अलाइनमेंट हो सकती है। और अगर कोई और चीज़ है तो उसकी भी अलाइनमेंट हो सकती है, कोई नहर वगैरह जो कोई और, तो मिशलियस में काउंट होता है, तो आप उसमें मिशलियस सेलेक्ट करेंगे। तो इसी तरह अगर ऑफसेट है तो ऑफसेट सेलेक्ट करेंगे, कर्व टर्न है तो कर्व सेलेक्ट करेंगे, रेल है तो रेल सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास रोड है तो हम सेंट्रल लाइन को सेलेक्ट करेंगे। इस डिस्क्रिप्शन में आप रोड का कंप्लीट नेम दे सकते हैं। मेरी रोड का कंप्लीट नेम है ट्रक रोड। इसी तरह आगे चलते हैं तो आपके पास ये स्टेशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप अपना जहाँ से आपने जिस स्टेशन से आपने अलाइनमेंट स्टार्ट करनी है वो स्टेशन दे सकते हैं। अगर तो आपके पास पहले से अलाइनमेंट मौजूद है कोई और आप उसके साथ ही ज्वाइन करके कोई अलाइनमेंट ड्रा करना चाहते हैं तो फिर उसका जो लास्ट RD होगी उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, मीन्स कि जिस RD से आप अपनी अलाइनमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आपकी नई रोड है तो आप उसे 0 ही रहने देंगे। तो हमारे पास नई रोड है, हम इसे 0 ही रहने देंगे। अगर आपने किसी RD से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ RD दे देंगे, तो फिर उसके जो स्टेशन है वो उसी RD से स्टार्ट होंगे। तो हमने 0 दिया, हमारे स्टेशन 0 RD से स्टार्ट होंगे। उसके बाद ये आपका जनरल व्यू आ जाता है अलाइनमेंट के बारे में। इसमें आपके पास साइड ऑप्शन है, अलाइनमेंट स्टाइल है, अलाइनमेंट लेयर है और अलाइनमेंट लेबल सेट है। इनकी डिटेल पढ़ते हैं। साइड ये आपका नेम वगैरह हो सकता है, रोड का नेम वगैरह, जिसकी डिटेल, जिस साइट की डिटेल वगैरह इसमें हो सकती है। इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता। हम आगे आ जाते हैं अलाइनमेंट स्टाइल पे। इसमें आप अपनी अलाइनमेंट का स्टाइल डिसाइड करते हैं। क्या अगर आपकी बेसिक अलाइनमेंट है तो आप बेसिक सेलेक्ट करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग है, कोई से पहले से अलाइनमेंट मौजूद है और उस आगे आपने ड्रा करनी है तो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, जिस टाइप की आपकी अलाइनमेंट है आप उस टाइप के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा प्रपोज अलाइनमेंट है कि हम प्रपोज कर रहे हैं तो हमने वो सेलेक्ट कर ली। इससे आगे आपको ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा अलाइनमेंट स्टाइल का था, और इससे आगे ये आपको नज़र आ रहा है बॉक्स। इसमें आपको अलाइनमेंट का डिस्प्ले नज़र आता है कि आपकी जो लाइंस और कर्व्स हैं उसमें जो आप ड्रा कर रहे हैं, अगर आप उनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक ही कलर में रखना चाहते हैं तो एक ही कलर में रख सकते हैं। जैसे कि इसने पहले इसमें लाइन, कर्व और स्पाइरल और एरोस का कलर जो है वो ग्रीन ही रखा हुआ है। उसके बाद ये जो कर्व और उनकी एक्सटेंशन है उनका कलर इसने ये ग्रे रखा हुआ और फिर वाइट है। अगर आपको यही कलर रखना चाहते हैं तो इसी को रहने दें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसे कलर पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम इसे वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद आता है आपका अलाइनमेंट लेयर। ये आपकी अलाइनमेंट की लेयर है। आपका जितना भी अलाइनमेंट का डाटा है वो इस लेयर में स्टोर होता रहेगा, और आप जैसे ही इस लेयर को ऑफ करेंगे तो आपकी अलाइनमेंट की तमाम जो डाटा है वो ऑफ हो जाएगा या वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये आपकी लेयर है सी रोड के नाम से। अगर आप नए सिरे से कोई अलाइनमेंट, कोई लेयर बनाना चाहते हैं या उसे नए सिरे से कोई नाम देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं, और इस ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। उसको अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। अदरवाइज़ आपकी यही सी रोड की लेयर रहेगी और आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद आता है आपका अलाइनमेंट लेवल्स है। ये नहायत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है अलाइनमेंट का। इसमें आप अपने लेबल का स्टाइल सेलेक्ट करते हैं कि आपने अपनी अलाइनमेंट पर जो लेवल शो होंगे, जैसे कि स्टेशन वगैरह, कर्व्स वगैरह, कर्व्स के PCPT पॉइंट्स जो हैं वो कैसे शो होंगे, उनका आप स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। तो हम ऑल लेवल्स पे सेट किए हुए हमने, मोस्टली ऑल लेवल्स ही यूज़ होता है। उसके बाद आपका मेजर एंड माइनर भी है। मेजर एंड माइनर में आपको सिर्फ वो आपका जो स्टेशन पॉइंट्स हैं, वो आपके जो मेजर स्टेशन पॉइंट्स हैं उन पर लेबल शो करेगा, और जो माइनर स्टेशन पॉइंट्स हैं उन पर जस्ट टिक शो करेगा, स्टेशन शो नहीं करेगा। उसके बाद है मेजर, माइनर एंड ज्योमेट्री पॉइंट्स। इसमें आपको मेजर और माइनर स्टेशन भी शो करेगा, और ज्योमेट्री पॉइंट्स में जो कर्व की PC और PT वगैरह है वो भी शो करेगा। उसके बाद आता है मेजर, माइनर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ज्योमेट्री एंड सुपर एलिवेशन पॉइंट्स। इसमें आपको मेजर एंड माइनर स्टेशन भी शो करेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स भी शो करेगा। और अगर आपने रोड के दरमियान में सुपर एलिवेशन डिज़ाइन किया हुआ है तो उसके भी पॉइंट्स भी और उसकी स्लोप्स वगैरह भी शो करेगा। तो हम थोड़ा अंदाज़ा लगा देते हैं लेवल्स का ड्रा करने पर, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ऑल लेवल्स वैसे हम नॉर्मली सेलेक्ट करते हैं और आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये अलाइनमेंट लेआउट टूल्स बार ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका ये रोड का नेम भी शो होगा जो आपने दिया है।
तो ये आपके अलाइनमेंट्स के टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए आप अपनी अलाइनमेंट को ड्रा करोगे। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो आपका टेंजेंट्स ड्रा करने का टूल है, इसमें सबसे पहले आपका ऑप्शन है टेंजेंट्स विदाउट कर्व, टेंजेंट विद कर्व, और उसके बाद है कर्व एंड स्पाइरल सेटिंग। अगर आपका अपनी अलाइनमेंट विदाउट कर्व्स के हिसाब से ड्रा करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, अगर विद कर्व्स के साथ ड्रा करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, और ये है आपकी कर्व की सेटिंग। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ, इसमें आपको नज़र आ रहा है स्पाइरल इन कर्व एंड स्पाइरल आउट। स्पाइरल कर्व जो है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेक्चर में। सबसे पहले मैं आपको कर्व की सेटिंग के बारे में बताता हूँ। यहाँ आप आपका कर्व का रेडियस दे सकते हैं, आप इसको 300 कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपना आप जो अलाइनमेंट ड्रा करेंगे इसमें जो कर्व्स होंगी उनका रेडियस 300 होगा। हम इसे 200 ही रहने देते हैं। तो अब हम आपको अलाइनमेंट ड्रा करके दिखाते हैं। हम अलाइनमेंट टेंजेंट नो कर्व से ड्रा करते हैं पहले। तो इसमें आप ये इस तरह लाइंस ड्रा करेंगे, जैसे जैसे आप लाइंस ड्रा करते जाएंगे और एंड पे आप एस्केप प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एस्केप प्रेस करेंगे तो आपको इस पर स्टेशन शो होने शुरू हो जाएंगे। आप इसको जूम करेंगे तो ये आपको सारे स्टेशन इसमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये इसने सारी अलाइनमेंट ड्रा कर दी और उसके स्टेशन आपको शो कर दिए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें कर्व्स ड्रा नहीं हुए क्योंकि हमने इसे विदाउट कर्व्स ड्रा किया है। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो हम एक नई अलाइनमेंट ड्रा करेंगे जो विद कर्व्स के हिसाब से होगी। तो दोबारा आपने उसी तरह अलाइनमेंट कमांड पे जाना है और फिर अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स पे जाना है, और ऐसे ही पहले आपने आल लेबल से ड्रा की है, अभी भी आप इसे आल लेबल से ही ड्रा करके चेक कर लें। अब आप विद कर्व्स पे का पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और विद कर्व्स के हिसाब से आप इसको ड्रा करेंगे। तो जब आप देख रहे हैं कि आपको पूरी अलाइनमेंट के ऊपर साथ ही कर्व्स भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये आपका ये बीपी बिगिनिंग पॉइंट है दिया उसने, उसके बाद ये आपका कर्व आ रही है जिसका पीसी एंड पीटी पॉइंट भी दिया आपको, और ये आपको मिड पॉइंट भी उसने दिया है। उसके बाद अगेन और साथ ही साथ आपको आपके तमाम स्टेशंस भी दिए हुए हैं इसके। अब आप इसके लेबल्स आपको क्लियर नहीं हो रहे, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो इनको अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसका इधर से स्केल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपको मज़ीद पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, आप इसको मज़ीद कम करेंगे तो ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएंगे, इस तरह सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन उससे फिर ये है कि आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ये बेसिकली आपके टेक्स्ट के सेट के लिए होता है। अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट लेबल्स लगा के चेक करते हैं। ये तो हमारे आल लेबल्स थे। तो अब आप अलाइनमेंट को दोबारा सेलेक्ट करें। तो आप आल लेवल्स पे थे, अब आप मेजर माइनस पे आ जाएं। जस्ट मेजर माइनस पे हम लगा के चेक कर लेते हैं कि मेजर माइनस पे हमारा किस तरह का व्यू आता है। तो वो हमारा तकरीबन इस तरह का व्यू आएगा। इसके प्रेस कर दें तो मेजर माइनस में ये आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ आपको स्टेशन नज़र आ रहे हैं। जब आपको मेजर स्टेशन के ऊपर आरडी नज़र आ रही है, माइनर पे जस्ट टिक नज़र आ रहा है। तो इसमें आपको कर्व्स का डाटा नहीं शो किया गया। तो ये इस तरह का लेबल स्टाइल होगा। उसके बाद आप आगे एक और हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका भी आपको ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आपको लेबल्स किस तरह के उसमें नज़र आएंगे। ये ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मेजर माइनर एंड ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स। ओके कर दें कर्व्स के साथ। तो इसमें आपको जो नज़र आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब ये आप लेवल्स देख सकते हैं, इसमें आपको मेजर एंड माइनर पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपको कर्व का डाटा पीसी एंड पीटी भी नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखें कि आपको मिड पॉइंट नहीं नज़र आ रहा। तो ये इसका स्टाइल था, ठीक है। तो इस मीन कि अगर हम आल लेवल्स ड्रा करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल नज़र आएगी। तो मोस्टली इसमें आल लेवल्स ही यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये तो था जर्नल टैब था, और उसके बाद आपका आ जाता है डिज़ाइन क्राइटेरिया। एक बात मैं और आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि जैसे ही आप यहाँ पर अलाइनमेंट लेवल्स पर आते हैं, आप मोस्टली आल लेवल्स ही यूज़ करते हैं। हम मोस्टली आल लेवल्स ही यूज़ करते हैं। अब इन लेबल्स में के अंदर जो आपके स्टेशंस पॉइंट दिए गए हैं, उनका अगर आप इंटरवल चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आती है। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप इसका जो इंक्रीमेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसे 30 कर देते हैं, 40 कर देते हैं, यहाँ पर इसको 20 कर देते हैं। तो हमारा जो
इंक्रीमेंट लेवल है वो चेंज हो जाएगा। इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब जो हम फॉर एग्जांपल अगर अलाइनमेंट ड्रा करते हैं, या आप इस कमांड पे जाके अगर आप अपनी अलाइनमेंट ड्रा करते हैं ये विद कर्व्स के साथ, तो आपको जो स्टेशन नज़र आएंगे उसका जो इंटरवल होगा वो बढ़ गया होगा। पहले हमारा 10-10 पर था और अब आप ये देख सकते हैं ये आपका इंटरवल थोड़ा, इसका स्केल बड़ा है इसलिए आपको क्लियर नजर आया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसका इंटरवल बढ़ गया है और ये आपको स्टेशन यहाँ पे ये 0 पर है और देन आपको नेक्स्ट स्टेशन जो है वो 50 पर नज़र आएगा। पर ये 40 पे आपको स्टेशन नज़र आ रहा है और फिर नेक्स्ट स्टेशन आपको नज़र आएगा जाकर 80 पर। ये आपको यहाँ पर जाके 80 पे नज़र आ रहा है। तो ये आपका इंटरवल इस तरह बढ़ गया है। तो मैं आपको ज़रा दोबारा से अलाइनमेंट ड्रा करके चेक करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ज़रा आप ओके कर देंगे और वही इस तरह कर्व विद कर्व और आप इस तरह ड्रा करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये आपके लेबल बहुत ही छोटे हो गए। इसको थोड़ा बड़ा करें तो ये आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी लेबल्स ड्रा हुए हैं पहले 40 पे रहे, फिर 80, फिर 120। तो ये आपका इंटरवल चेंज हो गया है। इस पर आपका इंटरवल जो है वो अब चेंज हो गया। तो इस तरह आप अपना इंटरवल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलते हैं। इसी तरह आप अलाइनमेंट भी जाएंगे। तो ये तो हमने पढ़ा था जनरल के बारे में। इसके बाद आपके पास आपके डिज़ाइन टैब आता है, डिज़ाइन क्राइटेरिया आता है। इसमें आप अपनी रोड की स्पीड देते हैं जो आपको अलाइनमेंट में नज़र आई होगी, शुरू में शो हो रही होती है। उसके बाद आप ये यूज़ अगर क्राइटेरिया करते हैं, अगर आपने रोड एस्टो के हिसाब से डिज़ाइन करनी है तो यहाँ आप अपनी एस्टो के हिसाब से वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी सुपर एलिवेशन है, ये 6%, 8% या 10% आप रखना चाहते हैं, जो रखना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको डिज़ाइनर डिसाइड करता है कि आपने कितना रखना है। और अगर आपके 2 लाइन है, 4 लाइन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो 4 लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 2 लाइन पे ही रहने देंगे। तो ये अगर आपने रोड एस्टो के हिसाब से डिज़ाइन करनी है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको सिंपल ही डिज़ाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डिज़ाइनर प्रोवाइड करता है। अगर आप उसकी स्पीड में भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे 100 ही रखेंगे। तो ये आपका था डिज़ाइन क्राइटेरिया मेथड। तो हम अब इसकी अलाइनमेंट ड्रा कर लेते हैं ताकि हम बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में पढ़ सकें। तो यहाँ पर आप ड्रा कर लेंगे। तो ये आगे मान लो इसमें आप देख सकते हैं ये आपको डिज़ाइन स्पीड भी वो दे रहा है और फिर आपको तमाम रोड्स के पीसी, पीटी और मिड पॉइंट भी दे रहे हैं, तमाम कर्व्स के और तमाम स्टेशंस भी आपको शो कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने अगर डिज़ाइन के हिसाब से बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें ख़ुद से अपना पीआई इंसर्ट करना पड़ता है। वैसे तो आप देख रहे हैं कि आपको अलाइनमेंट में ये आपको यहाँ पे पीआई मिल रहा है। ये पीआई होता है जहाँ पर आप 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपने यहाँ पर कर्व डिज़ाइन कर दी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अपना पीआई चेंज करना पड़ जाता है एज़ पर द साइड करंट पोजीशन, आपको चेंज करना पड़ जाता है। तो ऐसी सूरत में आप इंसर्ट पीआई की कमांड यूज़ करते हैं। आप इस पर इंसर्ट पीआई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पोर्शन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपने अपना पीआई देना है। ये आपने सेलेक्ट किया, देखा आपकी अलाइनमेंट चेंज होगी। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके लेबल्स भी इसी तरह चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपने इसी तरह पीआई को डिलीट करना है तो आप आगे नेक्स्ट आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने पीआई को सिलेक्ट करेंगे तो आपका पीआई डिलीट हो जाएगा। एंटर करेंगे तो दोबारा आपकी अलाइनमेंट उसी पोजीशन पर चली गई। तो इस तरह आप अपना पीआई इंसर्ट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पीआई भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कर लिया, उसके बाद आप एक यहाँ पर कर लें तो ये देख लें आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपकी अलाइनमेंट भी चेंज हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जैसे ही आपने पीआई इंसर्ट किया है आपकी अलाइनमेंट तो चेंज हो गई है, लेकिन उसके दरमियान में आपकी कर्व ड्रा नहीं हुई। मतलब ये आपका अलाइनमेंट तो चेंज हो गई है लेकिन आपकी कर्व ड्रा नहीं हो सकी। तो ऐसी सूरत में आप कर्व कैसे ड्रा करेंगे? आपको ये ऑप्शन नज़र आता है, इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ गए हैं कर्व ड्रा करने के। तो हम ये अपना फ्री कर्व का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें वो आपको सबसे पहले नीचे कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट एंटिटी। तो ये हमारी फर्स्ट एंटिटी है, ये सेलेक्ट करेंगे और फिर हम दूसरा
जो हमारी एंटिटी होती है उसको सेलेक्ट किया जाता है कि जिन दो के दरमियान में हमने अपनी कर्व ड्रा करनी है। तो ये दूसरी। उसके बाद ये आपको नीचे पूछा है ग्रेटर दैन 80 है या लेस दैन 80, हम इसे लेस दैन 180 रखते हैं। और फिर वो आपसे पूछता है कि आपने इसका रेडियस कितना रखना है, तो हम इसे 100 दे देते हैं। तो ये देखें आपकी कर्व ड्रा होगी। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपके जो लेबल्स हैं वो एज इट इज़ लेवल के एज इट इज़ कर्व के हिसाब से डिज़ाइन होगी। इसका आपने पीसी पॉइंट भी दे दिया और आपको पीटी पॉइंट और मिड पॉइंट भी ऐसे ही ड्रा कर दिया। तो इसी तरह आप इस कर्व पे भी कर सकते हैं, इनको ड्रा कर सकते हैं जब आप अपना नया पीआई जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जो कि है ब्रेकअप पीआई का। बाज़ बात ऐसा होता है कि हम अपनी ज्योमेट्री को ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा ज्योमेट्रीज़ को हमें कहीं से अलाइनमेंट ब्रेकअप करनी पड़ती है ताकि वहाँ पर हम अपनी एक्स्ट्रा ज्योमेट्रीज ऐड कर सकें या एक्स्ट्रा एंटिटीज ऐड कर सकें। तो उसके लिए हम इस ब्रेकअप पीआई की कमांड को यूज़ करते हैं। आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपने एक बात याद रखनी है कि इस कमांड को यूज़ करने से पहले आपको आपके पास पीआई होनी चाहिए, आपको एक पीआई ड्रा करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक पीआई ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं एक पीआई। ये हमने पीआई ड्रा कर ली। तो आपने जिस लाइन से भी जिस जगह से भी अपनी अलाइनमेंट को ब्रेक करना होता है वहाँ आप अपनी पीआई ड्रा कर लेते हैं, उसके करीब, उसके राइट या लेफ़्ट पे। हमने थोड़ा ज़्यादा फासले पर ड्रा कर लिया, आप करीब भी ड्रा कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसके ब्रेक पीआई की कमांड को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ड्रा हमने पीआई की हुई है उसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमने ब्रेक करना है, हमने सेलेक्ट करिए। उसके बाद वो कह रहा है एंटर डिस्टेंस, तो इसके साइड पे हम इसका इतना डिस्टेंस दे देंगे जितनी हमने इसको ब्रेक करना है। तो ये इतना इसने ब्रेक कर दिया। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देख रहे हैं आपके लेबल्स शिफ्ट होंगे। अब आप याद रखें कि आपने जहाँ से इसे ब्रेक करना है उससे आगे वाला पोर्शन बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, आप उससे आगे वाले पोर्शन को यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसके लेबल्स ऑफ हो गए। तो ये फंक्शन था हमारा ब्रेक पीआई का। इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है चीज़ एंटिटीज़। ये हमारी आगे एंटिटीज़ के बारे में ये तमाम कमांड्स हैं। अब एंटिटी क्या होती है, बेसिकली जो हमारी अलाइनमेंट होती है वो डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़ से मिलकर बनी है, जिसमें आपकी कर्व्स हैं और लाइंस हैं। जैसे ये कर्व है और ये लाइन है, ये पोर्शन लाइन है, ये कर्व है, उससे अगला पोर्शन लाइन है। तो इस तरह हमारी जो हर अलाइनमेंट है वो डिफरेंट किस्म की कर्व्स और लाइंस की एंटिटी से मिलकर बनी है। तो अगर आप किसी भी एंटिटी के बारे में देखना चाहते हैं या उसको एडिटिंग करना चाहते हैं, उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कर्व का रेडियस चेंज करना चाहते हैं, अलाइनमेंट डिज़ाइन हो गई, तो ऐसी सूरत में आप इन कमांड्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे इसको यूज़ करने के लिए, हम सबसे पहले आएंगे इस पर सब एंटिटी एडिटर्स पर। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यह हमारे पास साइड पर एक साइड पैन खुल जाएगा। तो इसमें डिटेल कोई भी शो तब तक नहीं होगी जब तक हम अपनी रिक्वायर्ड एंटिटी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से कमांड लेंगे पिक एंटिटी की, ये इसके बाद हम अपनी एंटिटी सेलेक्ट करेंगे। ये हमारी लाइन है, ये हमारी कर्व है, ये हमारी लाइन है। तो ये हम कर्व अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले ये हमने कर्व सेलेक्ट की, जैसे ही सेलेक्ट की तो इसका हमारा डाटा आ गया कर्व। अभी आपका रेडियस है, आप इसका रेडियस चेंज कर फॉर एग्जाम्पल चेंज करो, आप इसको 50 कर दो, तो ये आप देखेंगे आपका रेडियस चेंज हो गया है। उसको दोबारा वापस कर देते हैं, हम 100 कर देते हैं, तो इसका रेडियस 100 हो गया। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हो। आप इसका डिग्री ऑफ कर्व भी चेंज कर सकते हो, आप इसको 18 कर दो तो इसका डिग्री ऑफ कर्व भी चेंज हो गया और उसी हिसाब से उसकी कर्व लेंथ भी चेंज हुई। तो इस तरह आप किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज देख सकते हो और उसमें चेंजिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर आप किसी एंटिटी को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आप डिलीट एंटिटी की कमांड यूज़ कर सकते हो, डिलीट सब एंटिटी की। या हम इसे सेलेक्ट करते हैं। तो अब आप किसी भी लाइन या कर्व पे सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल इस पर हम सेलेक्ट करते हैं तो देखें आपकी एंटिटी डिलीट हो गई। अब आप एंटर प्रेस कर दें तो वो आपकी एंटिटी डिलीट हो गई है। इसी तरह आप दोबारा से इसे सेलेक्ट करें और यहाँ पर अगर आप इस लाइन को करना चाहते हो रिमूव तो ये आपकी एंटिटी रिमूव होगी। आप इसको एंटर करेंगे तो वो आपकी सारी जो अलाइनमेंट है वो सेपरेट हो गई है और ये अलाइनमेंट आपकी सेपरेट हो गई है। इस तरह ये कमांड आपकी किसी भी एंटिटी को डिलीट करने के लिए यूज़ होगी। इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको ड्यूरिंग द फंक्शन इसका यूज़ करना पड़ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रिड व्यू, जो हमारा अलाइनमेंट ग्रिड व्यू होता है।
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स में। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको आपकी पूरी अलाइनमेंट की डिटेल शो करेगा। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये आपको लाइन शो करा, आपकी पहली लाइन, फिर आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन आपको शो करा, फिर आपको कर्व शो करा, फिर लाइन। अब आप जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा कर देते हैं। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, इसकी फर्स्ट लाइन को, तो आप देख रहे हैं या इसने इसकी फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर ली। अब आप जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे, इस पर हम गए तो इसने सेकंड लाइन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। थर्ड पे गए तो इसने हमारी कर्व सेलेक्ट कर ली, ये हमारी कर्व। तो इसमें भी आप इसी तरह चेंजेस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये आपने सेलेक्ट कर ली, हमने सेलेक्ट कर ली। अब इसका 200 रेडियस है, आप इसको 150 कर दें, ये देखेंगे आपकी कर्व का रेडियस 150 हो गया है। इसी तरह आप नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी नेक्स्ट कर्व सेलेक्ट हो जाएगी। इस पर क्लिक किया, ये ऐसे इसकी जैसे आप क्लिक करेंगे इसका डाउन मेन्यू भी खुल जाएगा। इसको आपने एज इट इज रहने देना। तो ये आपने सेलेक्ट की तो ये आपकी कर्व सेलेक्ट होगी, ये वाली। इस तरह अगर आप नेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह डाउन आ जाएंगे, थोड़ा इस तरह थोड़ा आप डाउन आ जाए तो ये आप इधर देख सकते हैं। आपने इस कर्व को सेलेक्ट किया तो ये आपकी नेक्स्ट कर्व सेलेक्ट होगी। आप इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं अगर आपने करनी है। आप यहाँ पे जाके हम इसको 210 कर देते हैं तो इसका रेडियस 210 हो गया। तो इस तरह आप किसी भी एंटिटी को सेलेक्ट करके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये आपको सारी डिटेल नज़र आ रही है इसकी। ये आपकी अलाइनमेंट में जितनी भी एंटिटीज, लाइंस कर्व्स जितनी भी यूज़ हो रही है उन सबकी डिटेल दे रहा है। ये रेडियस दे रहा है, स्टेशन डायरेक्शन दे रहा है, स्टेशन दे रहा है, उसकी कॉर्ड लेंथ दे रहा है, डिग्री ऑफ कर्व दे रहा है। अगर आप उसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अलाइनमेंट में ऑफसेट कैसे ड्रा की जाते हैं, या इसकी जो कोऑर्डिनेट्स रिपोर्ट है वो कैसे तैयार की जाती है, इसमें कोऑर्डिनेट इनटू एक्सेल कैसे शिफ्ट किए जाते हैं, और अलाइनमेंट के इटसेल्फ कोऑर्डिनेट्स कैसे ड्रा किए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ हमारा नेक्स्ट लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका लिंक, उसको लाजमी देखें ताकि आप अपना कोर्स जो है वो कंटिन्यू रख सकें। मेरा नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी देखें। और अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। अगर आप इस बार को ऑफ़ करना चाहते हैं, जैसे इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑफ़ हो जाएगी। जब आपका काम ख़त्म हो जाता है अलाइनमेंट पे तो आप इसकी अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स की बार ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर आप ड्यूरिंग अलाइनमेंट आपको दोबारा से ऑन करना है तो आप इस अलाइनमेंट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे या इधर जाएगा इससे क्लिक करेंगे ज्योमेट्री एडिटर से, तो ये दोबारा ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द ही मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।